पहले आप ये सब जवाब दीजिए कि देश बड़ा है या धर्म? धर्म के नाम पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। आज बाबा बलात्कारी हो रहे हैं, समाज में कैसा क्या संदेश जा रहा है? धर्म गुरु है, ये हमारी कंट्री में ही लोगों को सबसे ज्यादा इमोशंस के साथ खेला जाता है। आपके धर्म में एक जेंट्स 4 शादियां कर लेता है तो आपका धर्म उसको एग्री कर लेता है। हर रोज शाम को टीवी पे डिबेट होती है, शाम को इस्लाम खतरे में आ जाता है। इस्लाम हर दिन शाम में खतरे में आ जाता है, तो मैं आपसे भी पूछता हूँ कि क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता शाम में? जब रेप होता है तब सिर्फ एक लड़की की इज्जत क्यों जाती है, लड़के की इज्जत क्यों नहीं जाती है? एक सेकंड। नमस्कार, क्या कहता है इंडिया? स्वागत है आपका बहस के इस खास कार्यक्रम में, और खास इस मायने में क्योंकि यहां बहस की बागडोर आपके हाथ में होगी, जनता के हाथ में होगी, यानी कि इंडिया के हाथ में होगी। जी न्यूज यह मानता है कि इस देश में हर आदमी के पास पूछने का हक, बोलने का हक और अपनी बात रखने की ताकत ठीक उसी तरह से होनी चाहिए जैसे कि हिंदुस्तान के किसी नेता के पास है, किसी अभिनेता के पास है, किसी मंत्री के पास है और देश के प्रधानमंत्री के पास भी होती है। जब इस देश के संविधान ने बोलने की आजादी हमें दी तो उसने यह कहीं नहीं लिखा कि राजा ज्यादा बोलेगा और प्रजा यानी कि हम और आप कम बोलेंगे। यह कहीं नहीं लिखा कि राजा सीना तान कर बोलेगा और प्रजा केवल मुंह झुकाकर नीचे आंख करके सुनेगी। राजा की आवाज गूंजेगी और प्रजा की आवाज नक्कार खाने में तूती बन के रह जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 19 ने इस देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया, यानी कि बोलने की आजादी दी है। हम ये मानते हैं कि अगर लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है तो फिर देश की जनता का सम्मान होना चाहिए। इस देश की नीतियों के निर्धारण में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। भाषणों में अक्सर एक बात कही जाती है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती। हम ये कहना चाहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल तो क्या, 5 दिन, 5 घंटे या फिर 5 मिनट भी इंतजार क्यों करें? हम ये मानते हैं कि इस देश का सिस्टम आपकी मर्जी से चलना चाहिए और यह तभी होगा जब आपकी, हमारी, हम सब की आवाज सुनी जाएगी। यह तभी होगा जब आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर यह पूछेंगे कि क्या कहना है आपका। क्या कहता है इंडिया की बहस में आपका स्वागत है। और आज इंडिया यह पूछ रहा है कि आखिर मुस्लिम बेटियों की बिक्री के वक्त कुछ मौलाना, कुछ काजी, कुछ मौलवी अपना जमीर क्यों बेच देते हैं। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, आपसे उनका परिचय कराते हैं। जी, मेरा नाम पंडित अजय गौतम है। मैं एक धार्मिक कार्यकर्ता हूं और हमहिंदू.com नाम की एक वेबसाइट है जिसमें जनता के मुद्दे में उठाता हूं। अब्दुल रहमान आबिद, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल का सदर हूं। डॉक्टर दीपक रहेजा, मैं एक मनोचिकित्सक हूं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य, भारतीय पराविद्याओं पर शोध कर संस्थान चलाता हूं दिल्ली के अंदर और बहुत सारी भारतीय जो संस्कृति है उस पर आगे बढ़ाने का कार्य करता हूं उनको। मैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, पीस फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं। कासमी साहब, आप इससे शुरुआत करते हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई आपको पहले करनी चाहिए? कानून तो बहुत बाद में आता है। यकीनन ये बहुत ही हमारी सोसाइटी का जो है बहुत ही समझ ले शर्मनाक चैप्टर इसको कह लें। और इस सिलसिले में ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है, हमेशा उलमा ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की है और हमेशा वहाँ कंपेन छेड़ा जाता रहा है। यही वजह है कि ये जो अब इंसिडेंट है बहुत हद तक कम हुए हैं, वरना अगर आप 10-5 साल पहले का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात हो रहे थे हैदराबाद में। वहाँ की गरीबी का फ़ायदा उठा करके ये शेख जो है लेकर के चले जाते थे, बल्कि 2-4 दिनों के लिए निकाह करते थे, भाग जाते थे। कई बार देवबंद ने बड़ी जो तंजीमें, इन लोगों ने फतवा जारी किया कि इस तरह के निकाह वैलिड नहीं है, ये जो कंट्रेक्चुअल शादी करते हैं ये गैर इस्लामी है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वो कह रहे हैं आबिद साहब कि ये गैर कानूनी है। ये उतना ही गैर कानूनी है जितना ट्रिपल तलाक गैर कानूनी था। रोहित जी, अभी 3 दिन पहले भी हम आप ताल ठोक के में बैठे हुए थे इसी मुद्दे को लेकर के। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये मसला शरीयत के कानून की बहस का है ही नहीं, ये मसला है समाज में बीमारियों का। जैसे हमारे समाज में जैसे आदमी के जिसमें और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, ये समाज की एक इकट्ठी बीमारी है। इस बीमारी से हमें कैसे निपटना है, इसके लिए हमें आपको सबको मिल कर के एक सहयोग के साथ जो है इस बीमारी को ख़त्म करने की
एक शुरुआत करनी है। शुरुआत तो बल्कि हुई है 10, 12, 15 साल से। इसको जरा और ज्यादा तेज करना है इस मुहिम को और इसको आगे बढ़ाना है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन पंडित अजय गौतम जी, जैसे ही मुता मैरिज का नाम आता है फिर सब लीगलाइज हो जाता है, क्योंकि शरिया के अंदर उसको लीगैलिटी मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले के अंदर जब दखल दिया और यह कहा कि ट्रिपल तलाक देके या अपीजमेंट के नाम पे किसी भी औरत की जिम्मेदारी आप लेने से मना नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे जिंदगी के अधूरे रास्ते पे नहीं छोड़ सकते, तो ये कहीं भी इंसानियत के खिलाफ है। और जो संविधान की धारा 14 है और संविधान की धारा 21 आपको जो सम्मान से जीने का अधिकार देती है, ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ है। तो उसी वक्त राजीव गांधी की सरकार ने उसको जो पार्लियामेंट में एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और उसको टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि उन्हें वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि 14 साल की लड़की आप निकाहे मिद्दत के नाम पर 70 साल के शेख से आप शादी कर दोगे क्योंकि बदले में वो आपको पैसा देके जाएगा। मैं इसको इंसानियत के खिलाफ जुर्म मानता हूं। आपको भी लगता है? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कई सारी बातें देखिए, समाज परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सामने वाले की व्यवस्था यह है कि वो धर्म का झंडा लेकर, धर्म की आड़ लेकर सामने खड़े हो जाते हैं और उसको परिवर्तन के नाम पर एक ऐसी बात कर देते हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाता है। शाम को हर रोज शाम को टीवी पे डिबेट होती है, शाम को इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। जब तक ये व्यवस्था बदलने का प्रयास नहीं करेंगे तो इसको धर्म की आड़, गलत है। पहले व्यक्ति मानव सेवा है, मानवता के नाम पे कार्य करने की आवश्यकता है। चाहे मेरा धर्म है, चाहे आपका धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे कोई और है। 80,000 तेलंगाना के अंदर लड़कियां, बच्चियां जो 10 से 20 साल के अंदर उनकी उम्र है और वो देवदासियों के नाम पर मंदिरों के अंदर। मेरा सवाल आपसे यह है मुफ्ती साहब, क्योंकि हिंदू धर्म में देवदासी प्रथा है तो आपको लीगलाइज मौका मिल जाता है अपने बच्चों को बेचने का। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कुछ गड़बड़ है तो आप अपने घर में वो गड़बड़ पैदा कर लेंगे। अजय जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जनता के सामने कह रहा हूं, एजाज साहब मुझे पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल में एक केस दिखा दीजिए जो देवदासी का रिपोर्ट हुआ हो या इस मंच से माफी मांगिए। या तो एक केस रिपोर्ट दिखा दीजिए, एक केस बताइए या माफी मांगिए। ऐसा नहीं है, आप एक केस बता दीजिए देवदासी का केस कब रिपोर्ट हुआ, सरकार में हुआ, देवदासियां नहीं है। आप बताइए ना, केस बताइए कब रिपोर्ट हुआ। ये आप कह रहे हैं कि देवदासियां कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से संन्यास ले लेता है और मंदिर में चला जाता है। एक सेकंड दिन तारीख बताइए जब देवदासी का केस रिपोर्ट हुआ, बताइए। अजय जी एक सेकंड, काजी साहब ये बता दीजिए, मुफ्ती साहब, मुता का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है मुता का? देखिए, ये मुता जो है बिल्कुल वैलिड नहीं है इस्लाम में। सर, मैंने वैलिडिटी नहीं पूछी है सर। जी। मैंने कहा मुता का अर्थ क्या है? देखिए, मुता एक अरबिक वर्ड है। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? उसको हिंदी में आप कह लें कि फायदा हासिल करना, आनंद हासिल करना, आनंद हासिल करने के लिए की गई शादी मुता कहलाती है। वो शादी कहलाती है। ये इस्लाम में जायज नहीं है, लीगल नहीं है, बिल्कुल इनवैलिड है। तो ये मुता का शब्द कहां से आ गया इस्लाम में? और वो लोग जो ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से है, वो किस आधार पर कहते हैं? कोई नहीं कहते शरिया के हिसाब से। कौन लोग कहते हैं? आप नहीं देखते टीवी पे कहते हुए उनको? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर शिया भी है, सुन्नी भी है, हर कम्युनिटी के लोग हैं। तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद इसके खिलाफ प्रोटेस्ट छेड़े हुआ है, खुद पूरे लड़ाई लड़ रहा है। आज तक आबिद साहब कितने काजी जेल गए बच्चियों की शादियां 80-80 साल के अंधे शेखों से करवाने के लिए? बताइए कितने काजी जेल गए जिन्होंने निकाह पढ़ाए थे? हम अगर इसको धर्म की ऐनक न लगा करके, मान लीजिए इन्होंने मुझ पे कहा, मैंने इनकी तरफ को मोड़ दिया उसको, हम इसी में उलझ कर रह जाएंगे। हम जो है किसी चीज की निशानदेही नहीं कर पाएंगे। कि हैदराबाद में 8 शेखों के पकड़े जाने की खबर आई, उसके बाद कितने मुस्लिम संगठनों ने सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट किया? कितने मुस्लिम संगठनों ने कहा कि इन काजियों को पकड़ के जेल में डालो, वरना हम यहां इंडिया गेट पे बैठे हैं मोमबत्ती जला के। रोहित भाई देखिए, चूंकि और आप कह रहे हैं बीमारी पकड़ना, सर बीमारी डॉक्टर पकड़ता है ना, तो धर्म के डॉक्टर तो आप ही दोनों हैं। हाँ, सुन तो लीजिए। नहीं, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो जानता हूं कि मैं तो हिंदुस्तान के इंसानों में शायद सबसे आखिरी सीढ़ी पे खड़ा होने वाला एक आदमी हूं। मेरी नजर में इतनी हैसियत है, इससे ज्यादा मैं अपने आप को नहीं गिनता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, देखिए बीमारी की जब पता चलेगी तो बीमारी ना तो इंडिया गेट पे बैठने से खाली खत्म हो, बीमारी ये खत्म होगी कैसे कि आप उन परिवारों तक पहुंचे कि भाई आप गुर्बत से तंग आकर के, आप अपनी मुफलिसी से थक करके क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी। डॉक्टर साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं इस चीज को लेके। इन्होंने ये कहा कि बीमारी है, उस बीमारी का डॉक्टर कोई नहीं बनता, लेकिन केमिस्ट बन के दुकान सारे खोल के बैठे हैं कि दवाई हमारे पास उपलब्ध। दूसरी बात इन्होंने कहा कि गरीबी की वजह से होता है। सर आप बाबा राम रहीम के चेलों को देख लीजिए, आप आसाराम जी के चेलों को देख लीजिए, आप ऐसे और बाबाओं के चेलों को देख लीजिए जो जेल में पड़े हुए हैं। उनमें कितने बड़े बड़े अमीर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोग हैं। अगर केवल गरीबी इसकी वजह होती तो वो लोग इनके भक्त बन के आंखें बंद करके इनके पीछे नहीं दौड़ रहे होते। और
इन बच्चियों को बेच देने के पीछे भी क्या आपको लगता है केवल गरीबी है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो बरसों से, सदियों से उनके दिमागों में भरी गई है, डाली गई है? गरीबी निश्चित रूप से कारण है, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब इसको फॉलो करने लगते हैं, उसका कारण ये है कि मुझे एक ऐसी चाह जिसमें शायद कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि मेरा कोई नुकसान ना कर सके। तो इसके जो मल्टीफैक्टोरियल कारण हैं, गरीबी से शुरू होके, दरिद्रता से शुरू होके, सामाजिक इनइक्वालिटी से शुरू होके, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की, तो अगर वो शरीयत लॉ उसको वहां दे रहा था और आपने कहा कि जो मौलवी या काजी उस निकाह को अंजाम दे रहा है, उसको मेरे ख्याल से शायद वो शख्स जो वो निकाह कर रहा है वो तो सजा का हकदार है, लेकिन वो मौलवी या काजी उससे भी बड़ी सजा का हकदार है। डॉक्टर साहब, हम तो खड़े हैं, हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ भी खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन है, लेकिन मुफ्ती साहब सड़कों पर निकाल दिया गया लोगों को यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे क्योंकि यह हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। और अदालत में कहते थे कि साहब इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, टीवी में कहते थे इस्लाम में ये गैर कानूनी है। देखिए, पहले ही दिन से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस फैसले का रिस्पेक्ट किया है। पहले ही दिन फैसला आया और उसके 1 घंटे के अंदर में प्रेस रिलीज आ गई कि हम इस फैसले का रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है कि उसको हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करें नहीं करें, ये तो बात की चीज़, हर आदमी को कानूनी हक हासिल है। या तो आप उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। अरे पहले मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं इसके फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहा हूं। तो हर आदमी को ये राइट है, कानूनी राइट है। राइट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है ना। मैरिज को रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या स्टेप्स लिए अभी तक? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देखिए कोई जुडिशियरी बॉडी नहीं है, वो सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन छेड़ सकते हैं। कितने कैंपेन चलाए आपने? वो कैंपेन हर जगह जगह चल रहे हैं। हमारी जो महिलाओं की सबसे बड़ी जो विंग है, महिला विंग जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद ही में। वो तो कहती है हमने विंग इसलिए बनाया कि आदमियों का पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी सुनता नहीं था। अरे महिला विंग हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पार्ट है। आप मुझे नाम बताइए ना, 4 कैंपेन का नाम बता दीजिए कि ये 4 कैंपेन हमने इसी साल में चलाए थे और ये इसका रिजल्ट रहा। डेली बच्चों को हमने बचा लिया। 10 दिन पर हर महीने जो है महिलाओं की मीटिंग होती है। अभी भोपाल में मीटिंग थी, उसमें सिर्फ महिलाओं का जो है बहुत बड़ा इजलास हुआ। उसके अंदर हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में महिलाएं जमा हुई है और उनके अंदर मैरिज को रोकने के लिए आपने कितनी बार ऐसे कैंपेन चलाया और कितनी बच्चों को आपने बचाया? सर, मुता मैरिज पार्टिकुलर एक शहर में है और वो शहर की समाजी बुराई है, समाज में है। हाँ, हैदराबादी में, दूसरे शहर में आमतौर से हैदराबाद में शादियां हो रही हैं, बंबई से काजी पकड़ा जा रहा है, तेलंगाना का नाम आप खुद ले रहे हैं अभी, तो तेलंगाना तो हैदराबाद ही में है ना सर। तेलंगाना हैदराबाद तो एक ही जगह है ना, वहीं से ये सारे कुछ हो रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा थे, अब कमी आई है और उसके लिए मुहिम छेड़ी जा रही है। और अभी जो ये कुछ हुआ है टीवी चैनलों पे आया, सामने आया। आप लोग तो जनता से सीधे राब्ता रखते हैं ना, आप लोग टीवी पे आने का इंतजार क्यों करते हैं चीजों के भाई कि टीवी पे आएगा तब हम कैंपेन चलाएंगे? देखिए रोहित जी मेरे साथ 2 मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इनसे पूछ रहा हूं, आपको इस देश से 3 देश दूर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, उनके प्रवासी भारत में आ गए, उनकी तकलीफ तो आपको दिखाई देती है, वो वापस ना जाएं इसके लिए आप प्रदर्शन भी करते हैं, मोमबत्ती भी जलाते हैं, एजिटेशन भी करते हैं। लेकिन आपको अपने ही देश में एक शहर है हैदराबाद, उसके अंदर जो लड़कियां बेची जाती है 14 साल की, 16 साल की, 18 साल की, उनकी तकलीफ आपके कानों तक नहीं आती, लेकिन बर्मा के मुसलमानों की तकलीफ आपके कानों में आती है। गौतम भाई, मेरे ख्याल से आप चश्मा बदलिए, या तो आप कोई चश्मा ऐसा लाइए कि हमारे दिलों को चीर कर आप देख सकें, या फिर हमें कोई ऐसा फार्मूला दीजिए कि हम अपने दिल को, हमारा जो दिल है उसमें सिर्फ मुसलमानों ही का नहीं बल्कि प्रैक्टिकल काम की आवश्यकता है। प्लीज मुझे बोलने की खाली काम नहीं चलने वाला नहीं। अभी आप कह रहे हैं खिलाफ था, अभी वो कह रहे हैं कि हम अपील में जाएंगे, फिर मैंने 2 बातें अलग। फिर मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलिए। एक मुद्दा मैंने अपील में जाने की बात नहीं की, स्टैंड नहीं करेंगे, गाइड नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए। हमारी ये कमेटी फैसला करेगी। एक सेकंड, आप सब बुरा मान जाते हैं, जल्दी उनको पूरा बोल लेने दीजिए एक बार। नहीं, आप साहब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये बताते हुए सर के रोहिंग्या के लिए सर हम 72 की जान ले सकते हैं, हम लाखों की भी जान ले सकते हैं, ये आप टीवी से बोल देते हैं, लेकिन इन बच्चियों को बचाने के लिए किसी काजी की जान नहीं बोलते। मैं ऐसी बात नहीं बोलता, कोई एक दर्शक कभी नहीं बता सकता मेरी एक बात ऐसी। एक बात मैं जो बोलते हैं उनको डिफेंड तो करते हैं आप। अरे किसने कह दिया आपको? मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं, मेरी बात होने दीजिए पहले। हाँ, बोल लीजिए पहले, फिर मैं मैडम से सवाल। हमारा जो दिल है वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान, रोहिंग्या और हिंदुस्तान में नहीं बटा हुआ। हमारा, मेरा और मेरे जैसे तमाम मुसलमानों का नहीं, मैं समझता हूं मेरे संपर्क में सैकड़ों हजारों हिंदू ऐसे हैं, उनका भी दिल वैसा ही है कि जब कहीं जुल्म होता है तो हमारा दिल रोता है। हम हर मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। किसने आपको कह दिया कि हम उसके साथ हैं? इसके ये चश्मा बदलिए मेरे भाई,
जब तक आप ये चश्मा नहीं बदलेंगे, आप यकीन जान लीजिए मेरी इस बात को, पता नहीं हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, ये देश अभी सदियों रहेगा, लेकिन हम अगर इस तरह के चश्मे लगाते रहेंगे हम इस देश को नुकसान की तरफ ले जाते रहेंगे। इसको बदल। डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही थी आंशिक तौर पर मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन साथ ही इस बात का पुरजोर वकालत करता हूं कि हर धर्म के मानने वालों को उनके अपने धर्म की आस्थाओं परंपराओं के मुताबिक उनको मानने की जो हमारा संविधान, चाहे वो गलत हो, उनका कोई औचित्य ना हो, कोई कसौटी नहीं रखी जाती हो, चाहे वो धांधली किसी कसौटी में न करी जाती हो, यही तो धांधली है ना, आवाज दबाना। गौतम भाई, यही तो धांधली है ना, चिल्ला करके आवाज दबा देना। बात धीरे लीजिए, बात धीरे लगे प्लीज, रुक के 67 साल से थोड़ा रुक के, अब भी आप ही और आगे भी आप ही रहेंगे। मैडम 67 साल से तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि देश के पहले संसाधनों पे मुसलमानों का, सर जी 67 साल से मेरा प्रश्न आप सबसे है, मेरा गौतम जी, मेरा प्रश्न वाले भी आप ही थे, मेरा प्रश्न आप सबसे है, आप मुझे बोलने दीजिए। महिला जो कि एक मल्टीटास्कर होती है, आप सब उसको शिक्षित करने में, पैरों में खड़े होने पे सहयोग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सरकार से डिमांड करते कि पूरी बात कहने दीजिए कि महिला को शिक्षित होने दो। जब घर में बेरोजगारी होती है, पैसा नहीं आता, पुरुष को गुस्सा आता है, महिला पिटती है। घर में भूख आती है तो बेटी बिकती है, चाहे देवदासी के रूप में या काजी से निकाह करा के शेख के हाथों में। क्यों नहीं आप सब मिलकर इस बात पर बल देते कि घर की महिलाओं को सशक्त करो, कमाओ बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। मेरे प्रॉफिट की तालीम ये है, एक सेकंड, जो आदमी घर में आए, बेहतरीन मर्द वो है, घर आए तो बच्चे की तरह बन जाए और बाहर जाए तो शेर की तरह रहे, बीवी बच्चों पर कतन जुल्म ना करे, वो मुसलमान बड़े। घर में आके शेर बनते हैं, तभी वो तो ये जालिम है, वो जाहिल है सर, तभी तो खाने में नमक नहीं है तो तलाक तलाक तलाक, टीवी पे फिल्म अच्छी नहीं लगी तो तलाक तलाक तलाक, मना है तो व्हाट्सएप से तलाक तलाक तलाक, मना है तो पोस्ट कार्ड डाल के तलाक तलाक तलाक, और मना है तो कागज पे लिख के घर में फेंका है तलाक तलाक तलाक, और आप लोग मान्यता दिलवाते हैं उसको बैठ के। बोलिए सुन रहे। मेरा सवाल तमाम गेस्ट साहिबान से है, ख़ास तौर से मैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब से मेरा सवाल और मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब से, कि अभी शहर हैदराबाद में अभी रोहित सरदाना जी ने 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम चलाया ताल ठोक के, उसमें ये मुद्दा उठाया और मैं मुबारकबाद देता हूँ जी न्यूज़ को और रोहित सर को कि किसी न्यूज़ चैनल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, इन्होंने दम दिखाया, इन्होंने अपना जिगरा पेश किया। आप और आपके चैनल वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की, मुसलमानों के लिए, तो ऐसे शेख जो आए हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं बयान दिया, या ऐसे काजियों के ऊपर क्यों नहीं बयान दिया? और भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। श्री नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहूंगा और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी कहना चाहूंगा, सुषमा स्वराज जी से भी, कि ऐसे शेखों को आप हिंदुस्तान में आने का वीजा क्यों देते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जवाब देना चाहते हैं इस पे? एक सेकंड, इसमें यकीनन इन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट उठाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बिल्कुल पॉलिटिकल क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी भी है वो, और उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए वहाँ। तो उनसे जब राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने भी कहा कि हमसे जहां तक हो सकता है, ओवैसी साहब ने कहा कि हम इस तरह के, उससे पहले उनको दिख नहीं रहा था 2 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं हैदराबाद में, वो नहीं, वो उनका भी यही कहना है, या उससे वोट का नुकसान होता है, वोट मिलता नहीं है उससे, इसलिए नहीं छेड़ते। उसमें यह था कि अगर सरकार में दम है तो ऐसे शेखों को वहां जाने का वीजा ही ना दे। अच्छा, यहाँ पे सरकार का दम टेस्ट करने की जरूरत होती है उनकी, वैसे हर मामले में वो सरकार से पूछ के खड़े होते हैं, आतंकवादियों को बचाने होते हैं तो सरकार के पास सारा कुछ है। जब आतंकवादियों की पैरवी करने आते हैं तो सरकार से पूछ के आते हैं क्या? मुस्लिम एनजीओ के पास कोई, अरे वैसे तो कहते हैं आप वैसे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आप वैसे मुसलमानों की भलाई चाहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में ओवैसी के साथ खड़े हो जाते हैं। सब ध्यान आ जाता है, इल्जाम डाल दे, इल्जाम ठीक है सर। वैसे तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, देखो कि कौन इस देश में राज करेगा। उन्होंने नहीं, उनके भाई ने कहा था हर छोटी से छोटी चीज पे, टीवी से, कपड़ों से, खाने से, पीने पे आपका फतवा आ जाता है। आज तक इस विषय पे फतवा आया आपका? बताइए किसने फतवा दिया? मोटी किताबें, फतवा? अरे गौतम जी, इतनी बड़ी किताबें लिखी हुई है, आप पढ़िए। आप पढ़ते नहीं, मैं फतवे की बात कर रहा हूँ। अरे फतवे से बड़ी है किताब, हराम है फतवा, बताइए किसने फतवा दिया? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, ये मनोचिकित्सक हैं, बीपी के डॉक्टर नहीं है, समझिए। एक बार बोलने दीजिए, वो बताइए। वो बोल रहे हैं, सुनिए। इतनी बड़ी बड़ी किताबें आप
अच्छा ठीक है, मैं फतवे की बात सर सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, इस विषय पर अच्छा सुन लीजिए, आप पढ़ेंगे फतवे की किताब दूर आके महाराज लाइब्रेरी में रखी किताब का क्या करेंगे? जनता को तो पता होना चाहिए आपने फतवा निकाला या नहीं करना है। आप लाइब्रेरी में किताब सजा के रख देंगे, जनता को नहीं बताएंगे। टीवी आपके पास है, मैं ला के देता हूँ वो किताब, आप दिखाइए वो फतवा। ट्रिपल तलाक पे आप खून बहाने की धमकी देते थे, अभी भी उसकी आड़ लेके कह रहे थे कि धर्म के अंदर जो चीजें वो करने देनी चाहिए। मैं तो अगर आप मेरा कत्ल भी करें तब भी बच्चियां भी करें तब आपका धर्म खतरे में नहीं आ रहा। मैं फिर कहता हूँ कि हर धर्म को उसकी मान्यताओं के मुताबिक उसको चलने की आजादी मिलनी चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल गलत। अब बोलिए, जो अहम मुद्दा है हम उससे जनता की आवाज दबने नहीं देंगे, इसीलिए हमने आज जनता को बुला के बिठाया आपके सामने। जो अहम मुद्दा है कहीं हम उससे फिर चूक रहे हैं। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने बखूबी कहा है दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। इसका अर्थ यह है कि अफीम चटा चटा के बीमारी के कारण कुछ और हैं और हम इलाज की बातें कुछ और कर रहे हैं, फिर उसको एक धर्म प्रधान जो डिबेट बना रहे हैं, फिर उसमें जो चीज गलत है हमें उसकी गहराई में जाना होगा कि उसके उस कुरीति के कारण क्या है। जब तक हम कारण नहीं समझेंगे, जब तक हम इस जो दहेज की बात की इन्होंने, जो कम पढ़ाई की बात की, जो हमने ये देखा कि हम प्रोटेस्ट और मासेस में जो बाहर सड़कों पे आ जाते हैं उनकी तो बात करते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि सच्चाई ये है कि मात्र 500 रुपए लेके शायद कितना भी आप समूह इकट्ठा कर लें जो सड़क पे आके जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने को तैयार हो जाता है। तो कहीं गरीबी, कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, कहीं इलिटरेसी, इसके कारण और इस कारणों का इलाज करने से ना धर्म का फायदा है ना राजनीति का फायदा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए अपनी बात बोलिए। मैं सभी पैनलों से एक चीज पूछना चाहता हूं, जो मेरा पहला प्रश्न है, पहले आप ये सब जवाब दीजिए कि देश बड़ा है या धर्म। फर्स्ट, ये सबके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं, उसमें कोई आप ये मत दीजिएगा शरीयत है चाहे हिंदू या कोई भी नहीं। दूसरा कि जब 3 तलाक के मुद्दे पे एक मिनट सवाल की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? नहीं मतलब ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है सवाल की? मुझे बताइए ना। अब ये भी आप तय कर लीजिए कि ऐसे ही सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे। आपके मन का सवाल होगा तो जवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मुझे शंका है। अब शंका मुझे आपकी सोच पर है। मौलाना साहब ऐसे सवाल करके मौलाना साहब ऐसे सवाल करके आप को उलझाने की कोशिश करते हैं। और जनता की आवाज दबने नहीं देंगे सर, जनता की आवाज दबने नहीं देंगे आपके दबाने से ना, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल सुनिए, आपका सवाल स्टैंड करता है, उसका जवाब लेंगे उनसे। बोलिए आप दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल जो है, जब आपने अभी कहा कि कोई भी मुद्दा सड़क पे या इंडिया गेट पे मोमबत्ती दिखाने से सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व हुआ है और हो भी रहा है। जब 3 तलाक के मुद्दे पे कुछ औरतों ने अपनी आवाज बुलंद की और सड़कों पे उतरी, उसका सरकार ने भी सुना और कोर्ट ने भी सुना और आपको भी मानना पड़ा। उसी तरह अगर जो ये मुद्दा उठा हुआ है कि 12 साल 14 साल 13 साल की बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है, आपको सड़क पे आनी चाहिए और जो ये काम कर रहे हैं इस पर बैंड नहीं चाहिए। एक पॉइंट का जवाब देता हूं। आप बिल्कुल आप ही से लूंगा, इनसे भी लूंगा, उनसे भी लूंगा, उनसे भी लूंगा, चारों से सवाल पूछूंगा जो उन्होंने पूछा है। क्योंकि मौलाना साहब ये तय मान लीजिए कि जनता के सवाल सुनने की आदत डाल लीजिए। नहीं वो तो आदत है, लेकिन जनता को जवाब देने की भी आदत डाल लीजिए। सर सवाल वो होने चाहिए कि जिससे जनता का भला होता हो, देश का भला होता हो। भाई अगर आपको लगता है सवाल करने से, अगर आपको लगता है आप इतने बड़े जानकार हैं कि क्वेश्चन पेपर भी आप ही सेट करेंगे, आंसर भी आप ही देंगे और चेक भी पेपर आप ही करेंगे, तो फिर तो मेरा प्रणाम है आपको महाराज। क्वेश्चन यही करें नहीं, लेकिन क्वेश्चन कम से कम अकल वाला बताइए ना। धर्म बड़ा है देश, आपकी अकल की टेस्टिंग अभी हो जाती है। ये बताइए, आप बताइए ना, आपकी अकल की टेस्टिंग अभी हो जाती है। बताइए देश बड़ा है धर्म, आपकी अकल अभी बताए देता हूं। उनका सवाल बेबुनियाद नहीं है, सुन लीजिए, उनके दिमागों में ये बातें आई हैं कहीं ना कहीं से। पहले सुन लीजिए, बोलिए। धर्म किसने बनाया बताइए आप? हाँ, एक जवाब दीजिए ना, देश बड़ा है धर्म किसने बनाया? आप कहानी क्यों सुना रहे हैं? देश बड़ा है धर्म बता दीजिए। मौलवियों ने धर्म बनाया, अब लीजिए। बाबाओं ने साधुओं ने धर्म बनाया, तो इसका मतलब आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है धर्मों का। आप अज्ञानी है तो जो आदमी अज्ञानी हो वो क्या सवाल करेगा? उसके सवाल का कोई जवाब नहीं है। अज्ञानी है आप, एक बात अज्ञानी है। एक बात जान लीजिए मौलाना साहब, मौलाना साहब, ईश्वर ने धर्म बनाया है, ईश्वर ने धर्म बनाया है। बैठिए बैठिए। जिस ईश्वर ने ये इंसान बनाया है उसी ईश्वर ने धर्म बनाया है। सुन लीजिए, बैठे 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 आप बनाते हैं धर्म दो होंगे, एक मौलवियों का धर्म है, एक इस्लाम धर्म है। सर बैठिए मौलवियों ने धर्म बैठिए बैठिए। आपको पता ही नहीं है फिर धर्म। सर धर्म है क्या? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मौलाना साहब, अब सुन लीजिए उनकी बात, अब उनकी बात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले का जवाब तो दिया नहीं उन्होंने भी। धर्म, पहली बात तो क्वेश्चन पहले एक मिनट सर,
सर नहीं दिया। प्लीज प्लीज, पहली बात तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब जनता आई है, मैं तो हंस के बातें कर रहा हूं। आप जो जनता को बुलाया गया है तो क्वेश्चन क्या आपके मनपसंद के किए जाएंगे? पहला। और दूसरा, आप धर्म की किस धर्म की बात कर रहे हो? आपके धर्म में एक जेंट्स 4 शादियां कर लेता है तो आपका धर्म उसको एग्री कर लेता है। औरत अगर बिना बुर्के के बाहर चली जाए तो कहते हैं हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे हिंदू धर्म में अगर एक शादी पहली बात तो कोई करता ही नहीं और तुरंत कार्रवाई की जाती है। आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं सर? ठीक मैडम बोलिए, आप बोलिए क्या बोलूं? अभी धर्म की बात कह रहे हैं। पहले खुदा, उसके बाद पैगंबर, उसके बाद कुरान, ईश्वर की जुबान, यही मानते हैं ना आप? अब देखिए आगे सभी मानते हैं। हदीस और शरीयत ये व्याख्या है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मौलाना तलाक के पक्षधर, हलाला को स्वीकृति देने वाले, क्या कहते हैं, जिहादी मानसिकता। आप तलाक हलाला पे बहस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। मैं सारी जो शरीयत की बात, मैं शरीयत की बात कह रही हूँ। कुफ्र, जिहादी मानसिकता, बुत शिकनी मानसिकता के आप लोग पक्षधर हैं। भुतहा ईरान में होता था, मैं 10 वर्ष रही हूँ, वहां पर बैन लग गया है, वहां सजा है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में है। क्यों नहीं एक साथ आप आवाज उठाते? ये तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि धर्म और देश, आप पैन इस्लामिज्म में विश्वास करते हैं, इसीलिए आपके पास जवाब नहीं है। मैं जवाब देता हूं। आप ही के पास एक सेकंड। नहीं मौलाना साहब, नहीं मौलाना साहब, हम ज्यादा बैठे हैं, मौलाना साहब, एक सेकंड मौलाना साहब, 1 मिनट विक्रमादित्य जी। मौलाना साहब सुनिए मेरी बात। पहली बात, मुफ्ती साहब भी बोलना चाहते हैं, मैं उनसे जवाब ले रहा हूं, ये बताते हुए आपको कि इतना अहंकार अच्छा नहीं है कि आप जनता को कह दें कि तुम तो अज्ञानी हो। अगर आप जनता को अज्ञानी बताते हैं तो सर ठीक है, तर्क है उसका। सर ठीक है, फिर तर्क है या कुतर्क है जनता तय करेगी। अब मुझे ये बता दीजिए सर, एक सेकंड सर, देश बड़ा या धर्म? मैं पंडित जी से भी जवाब लूंगा इसका और विक्रमादित्य जी से भी लूंगा। आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। देश बड़ा या धर्म है? जी जो भी सवाल है आप 40 सेकंड लीजिए, बोलिए। बिल्कुल मैं पॉइंट पे जवाब दूंगा। बोलिए। सबसे पहला सवाल था बोलिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर सारे सवालात मुस्लिम धर्म गुरु के इर्द गिर्द घूमने लगे, जबकि सिर्फ मुसलमानों पर यह बहस नहीं है, तमाम मज़ाहिब पे बहस है। लेकिन उससे हम कोई फिक्रमंद नहीं है, ठीक है, होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। मैं जवाब देता हूँ आपका, देश बड़ा या धर्म, ये सवालात हमेशा उठते रहे हैं। हमेशा जो है यही देश की खूबसूरती है कि यही देश मजहब की आज़ादी देता है। यही मजहब की आज़ादी, दोनों इतनी आज़ादी देता है देश मजहब की कि मजहब की हैसियत दो एक आंख की हो गई है। जैसे देश एक आंख है, मजहब दूसरी आंख है। कोई आंख को आप नहीं कह सकते कि ये बेहतर है या ये बेहतर है। अगर कल होकर के मौका पड़ेगा तो धर्म के चश्मे से देख लेंगे, मौका पड़ेगा तो देश का लगा लेंगे थोड़ी देर को। एक आंख इधर खोल लेंगे, कभी एक आंख इधर खोल लेंगे। ये सवाल आप लोगों से पूछिए जो डायरेक्टली कितने चश्मे रखते हैं। सवाल देखिए, सुनिए, ये सवाल पहले उनको पूरा सुनो। सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना जो डायरेक्ट अयोध्या पर फैसला आने से पहले ही कह देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। वो डायरेक्ट कह देते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। अयोध्या पे आपको पूरा एपिसोड दूंगा, किसी दिन अयोध्या पे ही बहस करा लेंगे। आज देश और धर्म, अब सुनिए, आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, सीधा जवाब दीजिए। आप एक सेकंड, बात छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आपने कही अपनी बात। एक बात कहती है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि, उससे बड़ा कोई चीज हो नहीं सकती। मैं हिंदू बाद में हूँ, मैं पहले इस देश से जना हुआ एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। ठीक है, बात को पहले मानना पड़ेगा। आपको ये बात मानना पड़ेगा। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, संविधान चल रहा है।
आपने जवाब दे दिया, देश एक आंख है, धर्म दूसरी आंख है, तो आपने जवाब दे दिया। अभी मैं उनके पास गया ही नहीं, मैंने उनकी बात मानी ही नहीं, अभी तक मैंने सुनी नहीं उनकी बात। आप कह रहे हैं देश एक आंख है, धर्म एक आंख है, मैंने मान लिया। आपने कह दिया देश एक आंख है, धर्म एक आंख। राम मंदिर पे मैं आपको पूरी बहस दूंगा एक दिन, प्लीज। पंडित जी एक सेकंड, संविधान के अनुसार चलने की बात तो फिर झगड़ा कर लीजिए हम लोग। अगर एक बार बताइए, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता, सुप्रीम कोर्ट बड़ा होता तो शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट की तमाम जो जजमेंट थी वो मान ली जाती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल लिया जाता। एक काम कर लेते हैं, सुनिए, एक काम कर लेते हैं, जनता तमाशा देख रही है, हम इनको पहले बाहर भेज देते हैं, फिर आप लोग कीजिए तमाशा जितना करना है आप लोगों को। दोनों धर्म गुरुओं से सवाल है, बोलिए। देश में गरीबी और दुख रहेगा तो धर्मांधता बढ़ेगी। जब निकाह के नाम पर व्यापार होता है तो जो बेटी देता है वो दुखी है, जो बेटी लेता है उसको धन का घमंड है, तो इसमें सजा मौलवी दोषी है। दूसरा, बाबाओं के डेरों से, आश्रमों से बच्चियां निकल रही हैं, उसमें दोष मैं बाबाओं को नहीं देती, उनके माँ बाप को देती हूँ। तो आप दोनों धर्म के हमारे रिप्रेजेंटेटिव, धर्म के नाम पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। आप सरकार से गुजारिश क्यों नहीं करते, अपनी अपनी जनता से क्यों नहीं कहते कि फैमिली प्लानिंग करे, बच्चे कम हो, गरीबी दूर हो? बोलिए सर, आपने कहा कि गरीबी कारण है बच्चियों को बेचने का। जब एक बात बताओ, जब एक बच्ची माँ की कोख में जन्म लेती है, क्या उसे पता होता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है? क्या उसे पता होता है कि वो गरीब है या अमीर है? क्यों जब रेप होता है तब सिर्फ एक लड़की की इज्जत क्यों जाती है, लड़के की इज्जत क्यों नहीं जाती है? जब 3 तलाक होता है, जब 3 तलाक होता है, सिर्फ एक, जब 3 तलाक होता है तो सिर्फ एक औरत की बेइज्जत होती है कि तुम्हारा तलाक हो गया, घर में बैठो। एक आदमी क्यों नहीं होता है, सिर्फ एक लड़की की इज्जत क्यों जाती है? मैं इन सवालों का जवाब, जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार जो एजुकेट करे। हाँ, सरकार की है। हमारी जिम्मेदारी, हम लोग केवल टीवी पे जाएंगे, नंबर बनाएंगे, ताली पिटवाएंगे, एक दूसरे पे अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। सारी जिम्मेदारी, एक सेकंड सर, अब सुनिए, अब मेरी भी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब। सारी जिम्मेदारी सरकारों की है। ये बाबा, मौलवी, काजी ये सिर्फ नोट बनाएंगे, टीवी पे जाएंगे, तालियां पिटवाएंगे, रैलियां करेंगे, लोगों को लड़वाएंगे, रात में डिसाइड करेंगे कल कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी को नहीं देना, और बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठेंगे और अपने कारोबार चलाएंगे। कोई भी धर्म जो है गलत सलाह नहीं देता, हमारी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो जाती है। और वो कहीं देखिए, जब भी ये धर्म का निर्माण होता है, मुद्दा फिर ताली पिटवाने का नहीं है, मुद्दा ये देखिए अवेयरनेस में मौलवी साहब, डॉक्टर साहब को पूरा कर लेने दीजिए, वो तो बीच में चिल्ला चोट का भी हिस्सा नहीं थे, उनको तो बोल लेने दीजिए कम से कम। ये तो अज्ञानी भी नहीं कहे जा सकते, जनता तो बेचारी अज्ञानी हो जाती है। प्लीज, ये तो सर्टिफाइड ज्ञानी है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल डिग्री है इनके पास। इनकी बात को सुन रहे हैं तो सर देखिए ना, सर सुनिए ना, डॉक्टर सर्टिफाई होता है, एक कॉलेज से डिग्री मिलती है, बाकायदा उसकी जांच पड़ताल होती है, तब वो जाके डॉक्टर बनता है। पत्रकार एक इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, उसकी बाकायदे टेस्टिंग होती है, सब चीजों पे खरा उतरता है, तब जाके पत्रकार बनता है। इंजीनियर 100 तरह के इम्तिहान से गुजरता है, तब जाके इंजीनियर बनता है। आईएएस 100 तरह के इम्तिहान से गुजरता है, तब जाके अफसर बनता है। बाबा बनने के लिए आपको, दुकान चलाने के लिए ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई टेस्टिंग चाहिए, ना कोई पूछने वाला है। तो डॉक्टर साहब, आखिर ऐसा जनता क्या देखती है उनमें कि पीछे चल देती है आंख बंद करके? देखिए, जनता ये देखती है, अब यहाँ जैसा उन महिला ने बखूबी कहा, जैसा आपने बहुत बखूबी कहा, सोचिए बिना इम्तिहान के क्या कर देते हैं। जितनी अज्ञानता बढ़ेगी, जितनी दरिद्रगी बढ़ेगी, जितनी गरीबी बढ़ेगी, उतना धर्म का जो है वो बड़प्पन होगा, उत्थान होगा। और धर्म का जब उत्थान होगा तो एक व्यक्ति जो शोषित है, जब वो क्यों राम रहीम के इतने करोड़ों फॉलोअर हुए, क्यों जब इतने समय तक 15 साल 16 18 साल पहले जब वो अक्यूज किए गए, जब चार्जशीट हुई, उसके बाद 18 साल क्यों लगे, क्यों वो राजनीतिक संरक्षण उनको दिया गया? तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये एक सामाजिक बीमारी है और इस बीमारी का हम भी हिस्सा हैं। कह रहा हूं, हमारे यहाँ जो राष्ट्र और धर्म को एक ये मान के चला जाता है कि जो राष्ट्र है वही हमारे कर्मभूमि है, वही हमारी जन्मभूमि है, और वही हमारा मानते रहेंगे। डेरा देखिए, सर बाबा बलात्कार करता है, डेरा बलात्कार नहीं
करता। अगर पुजारी कुछ गलत काम करता है तो मंदिर गलत काम नहीं करता। आप ये मान के चलिए समाज में किसी भी समाज के अंदर आप डेरा बलात्कार करता है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हर बाबा खराब है, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। पंडित जी उन्होंने नहीं कहा कि डेरा बलात्कार करता है, ठेकेदारों की, उन्होंने यही कहा पहले से कि ट्रेनर खराब है, और ट्रेनर पर ही सवाल है, सिस्टम पर सवाल नहीं है, ट्रेनर पर सवाल है। आप मुझे बताइए कोई हिंदू धर्मगुरु ने कभी कहा कि इस पार्टी को वोट दीजिए? गलत, राम रहीम ने कहा, राम रहीम ने कहा था, राम रहीम ने कहा था, एक गलत डायरेक्शन, राम रहीम ने कहा था। देखिए मूल रूप पे अमूमन ये समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान जितना हिंदू का है, जामा मस्जिद से हर साल फतवे आते हैं। रुक जाइए, हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है, उतना ईसाई का भी है, उतना सिख का भी है। फिर ये तिरस्कार की राजनीति, फिर ये विभाजन की राजनीति शायद हमें कहीं नहीं ले जाएगी। मेरा आपसे और खैर सभी से सवाल है। एक तो आपने शुरुआत में बोला कि तेलंगाना में आपकी कम्युनिटी है जो इस चीज़ पे काम कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेरी मुसलमान बहनें सिर्फ तेलंगाना तक सीमित हैं? जब बिहार में जब कोई मुसलमान बहन मेरी अपनी इज्जत की कुर्बानी देगी तब आप बिहार या झारखंड की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे? तो मेरा सवाल मुफ्ती और शहीदों से पहला सवाल, जब एक 16 साल की बच्ची गाना गाती है, संगीत गाती है, उस पर फतवा तुरंत जारी हो जाता है। एक 14 साल की बच्ची, उसे ऐसा काम होता है, सारे मुफ्ती सहित सारे मौलवी चुप हैं। आज इस्लाम आज़ादी के बाद इस्लाम की 2 पीढ़ियाँ बीत गई, फिर भी शिक्षा और विकास के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। इसका कारण क्या है और जिम्मेदार कौन है? आप होंगे या धर्म होगा? समाज में संत और बाबाओं का एक मार्गदर्शक और समाज सुधारक रूप में देखा जाता है। आज बाबा बलात्कारी हो रहे हैं, समाज में कैसा क्या संदेश जा रहा है? भाई 20 लाख लोग हैं, 20 लाख अखाड़े के साधु हैं, मुझे 10 के नाम बता दीजिए जिनके ऊपर चार्ज हुआ। 10 के नाम, 20 लाख लोगों में 10 का नाम बताइए, आपको याद है तो बताइए। 20 लाख लोगों में 10 के नाम बताइए। नाम बता रहे हैं, मतलब बताइए। मतलब आप भी टीवी पे आएगा तभी उसके बारे में बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे? आप सर में पब्लिक डोमेन में जो बता दीजिए, 20 लाख में से 10 का नाम बता दीजिए। आप भी टीवी पे देखने का इंतजार करेंगे ना? 20 लाख में राम रहीम कौन थे बाबा? वो शेखों के राम रहीम कौन थे? राम रहीम सरदार है, राम रहीम सिख है, उसका सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको दे दो। मुझे 10 के नाम बताइए, 20 लाख में से 10 के नाम बताइए। यस सर आप कह रहे हो कि आपका शाम होते ही मतलब आप लोग मुद्दा उठाते हो कि इस्लाम खतरे में आ जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लाम सिर्फ हिंदुस्तान में किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है? ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में है सर। तो सर आप ही का धर्म ही क्यों सर शाम होती खतरे में आ जाता है? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट लॉ उठाता है कि 3 तलाक नहीं हो सकता, तो आप ही का इस्लाम सर क्यों सड़कों पे आगे दंगे फसाद करता है सर? हम लोग क्यों नहीं करते सर? और कोई धर्म क्यों नहीं करता सर? सर आप ही के क्यों फटवा निकालते हो सर? आप ही क्यों चीजें करते हो सर? बाबू आपका बहुत अहम सवाल है, मैं जवाब दे दूं, काफी सवाल आते हैं। मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो धर्म गुरु है ये हमारी कंट्री में ही लोगों को सबसे ज्यादा इमोशंस के साथ खेला जाता है, बाहर के देशों में क्यों ये परेशानी इतनी ज्यादा लोगों के साथ नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे अंधविश्वास है, हमारे यहाँ पे अज्ञानता है, हमारे यहाँ पे दरिद्रगी है। जितनी इवेंट्स यहाँ पर रिपोर्ट्स हुई हैं उससे ज्यादा यूएस में, ब्रिटेन में होती हैं, जहाँ चर्च के जो फादर्स होते हैं वहाँ चर्च में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, नन्स के साथ करते हैं। आप एक बार स्टैटिकल डिटेल्स जाकर चेक कर लीजिए जो साइट पर डली है, इससे 10 गुना वारदातें होती है यूरोप में। तो ये मत कहिए कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ एक राम रहीम पकड़ा गया, देखिए जो पकड़ा गया। एस्केप मत करिए। पूरी दुनिया में चाइल्ड अब्यूज का है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइल्ड अब्यूज का है, बता दीजिए पूरी दुनिया में चाइल्ड अब्यूज का है सबसे ज्यादा। जैसे मुता को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ये कहके कि देवदासियां बन रही हैं, वैसे ही यहां बाबाओं के हाथ रेप होने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि यूएस में देखिए सोडोमाइज किया जाता है बच्चों को चर्चेस के अंदर। आपका अपना घर कितना साफ है, पहले आप अपने घर की तरफ देखते हैं, ना कि दूसरे से तुलना करते हैं कि साहब उसका घर भी तो गंदा है, हमारे गंदा क्यों कह रहे हो? मैंने वो नहीं किया, मैंने कहा स्टैटिकल बच्ची को सवाल पूछ रही है, उसको करेक्ट कर लीजिए। अच्छा इस बच्ची की बात सुन लीजिए, पूछिए, बोलिए क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल आप सभी धर्म गुरुओं से है और खासकर मौलाना जी आपसे, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि ईश्वर धर्म बनाता है, तो आप मुझे ये समझाइए कि ईश्वर धर्म कैसे बनाता है? क्या वो ठप्पा लगा के भेजता है हमें कि तू हिंदू है या तू क्रिश्चियन है? और फिर हमारे बताइए, खतना तो आप ही करते हैं, ईश्वर तो नहीं करके भेजता है। बोले ना, बच्चे ने पूछा था।
अब ऐसा है, एक सेकंड, अब आप काफी देर से बोलना भी चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए पहले। नहीं, मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन बोलूंगा एक शर्त पे कि आप लोग सुनेंगे और लोगों देखो को बेटा, मौका नहीं सुनो मिला। बात, अगली बार वहां आइए। इधर आइए, इधर सुनिए, इधर। हाँ बोलिए। ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई है तो सबसे पहले एक औरत एक मर्द इस जमीन पर आए थे, और हमारी सुन लीजिए पहले। अरे आप सुनना नहीं चाहते? अरे सुनना नहीं चाहते? मैं बोलूं नहीं, ठीक है मौलाना साहब। नहीं मौलाना साहब, इसका मतलब ये हुआ एक औरत एक मर्द आए थे, उसको थप्पड़ लगवा के आए थे। सुनना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते? सवाल नहीं है आपका, आप तो फतवा दे रहे हैं हम पर, आप तो फतवा जारी करना चाह रहे हो हम पे, आप सुनना ही नहीं। अरे आपने सवाल कर लिया, मैंने सुना, अब आप जवाब सुनिए ना। अच्छा, फतवा देने का कॉपीराइट तो आप ही लेके आए हैं सब, ये बेचारे तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, भाई सवाल पूछ रहे हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। इस ईश्वर ने इस इंसान को बनाया, जमीन पर आकर इस इंसान में बिगाड़ पैदा हुए तो उसने इसे एक धर्म बना के दिया कि तुझे इसके मुताबिक चलना। ईश्वर ने कानून बनाए, चलिए थोड़ी देर को मान लेते हैं। ईश्वर ने धर्म बनाया, चलिए थोड़ी देर को मान लेते हैं। ईश्वर ने कहा ऐसे करो, चलिए थोड़ी देर को मान लेते हैं। मौलाना साहब, ईश्वर से किसी को दिक्कत है भी नहीं है, दिक्कत ईश्वर की दुकानें चलाने वालों से है। सामने आ रही है दिक्कत ही तो है जो निकल के आ रही है। दिक्कत ईश्वर की दुकानें चलाने वालों से है। धर्म स्पेसिफिक राजनीति से ऊपर उठ के धर्म की जरूरत है और धर्म रहेगा, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को हमें हटाना। धर्म की अफीम से ही राम रहीम जैसे लोग बनते हैं, धर्म की अफीम से ही जाकिर नाइक जैसे लोग बनते हैं। कुछ आपका बलात्कार करते हैं, कुछ आपको आतंकवादी बनने की रास्ता पे ढकेलने के लिए आगे बढ़ाते हैं, उसकी तरफ गाइड करते हैं। लेकिन ये बहस हमने क्यों शुरू की? हमने इसीलिए शुरू की कि हम दर्द को भी समझें, हम दवा को भी तलाशें, हम बहस भी करें, हम जनता के सारे सवाल भी लाएं, एक सीधा संवाद भी स्थापित करें और फिर उससे एक बड़े बदलाव की तरफ एक नया कदम भी बढ़ाएं। क्या कहता है इंडिया अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ। इंडिया को नमस्कार।